we will study the first chapter, that is real numbers. In real numbers, the first topic is Euclid's division lemma. आप लोग सब परिचित है, एक नंबर को दूसरे नंबर से जब डिवाइड करेंगे क्या होगा, एक क्वोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा. जो नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम लोग डिविडेंड कहते हैं. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइसर कहते हैं. और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आपको मालूम है. तो यही है यूक्लिड्स डिविजन लेम्मा. यानी अगर दो पॉजिटिव नंबर्स है, वो पॉजिटिव नंबर के बीच में एक यूनिक रिलेशन होगा. सपोज पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग जनरली ए और बी मानते हैं, ए और बी, और ए सपोज ए इज बिगर देन बी. ओके, ए और बी क्या है, एनी टू पॉजिटिव नंबर्स. और सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए इक्वल टू व्हाट, we can write b into q plus r. That is dividend equal to divisor into quotient plus remainder. That is Euclid's division lemma states that given positive integers a and b, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where r का वैल्यू क्या होगा, it will be greater than or equal to 0 और less than b होगा. यानी आपको एक नंबर को दूसरे नंबर से जब डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को दो नंबर ले सकता है 135 एंड 225. 135 एंड 225. Let us take 135 stands for A and 225 stands for sorry. Here the big number is 225, so this will be A and this will be B. How can we write? We can write 225, that is A is equal to 135. How many times होगा 225 में, 1 times into 1 प्लस क्या होगा 225 equal to 135 2 times 270. 2 times नहीं होगा, one time only. 135 plus what will be the remainder, 90. 0 9 plus 3 12, 90. Is it not? 225 equal to 135 into 1 plus 90. So 225 और 135 के बीच में एक ही रिलेशन, यही एक रिलेशन होगा. कोई भी कोशिश करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइसर से छोटा होना चाहिए. सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइसर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. छोटा नंबर अगर हम लोग लेंगे 15 और 4 से, फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखेगा हम लोग इसको, 15 is equal to 4 into क्या होगा 3, 4 3 are 12 plus 3. So 15 और 4 के बीच में इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन आपको नहीं लिख सकता है. So that is why it says that Euclid's division lemma में जो बोल रहा है, given positive integers a and b, there exists a unique integer q and r. Integer q and r is unique. यानी ये 15 और 4 के बीच में इसके अलावा कोई रिलेशन आप नहीं लिख सकता है, ताकि r is लेस देन 4 होना चाहिए. इक्वल टू 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, लेकिन डिवाइसर से कम होना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिविजन लेम्मा कहते हैं. नाउ यूक्लिड्स डिविजन लेम्मा से नेक्स्ट इज यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम. Algorithm is a process.
So division algorithm is used to find out the HCF of two numbers. Using Euclid's division lemma, we can find out the HCF of two numbers. That process of finding out the HCF और process HCF फाइंड आउट करने का जो process है उसको कहता है division algorithm. Say we can take again the same example to find the HCF of. यही सो एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन यही है, how to find out the HCF using Euclid's division lemma. We can find out the HCF of 135 and 225 using Euclid's division lemma. उसको कहता है division algorithm. Algorithm means a stepwise process है. So 135 और 125 का 225 का HCF फाइंड आउट करना है. दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग छोटा क्लास में तो पढ़े हैं. कैसे करेंगे? 225 को हम लोग क्या करते हैं? 135 से डिवाइड करेंगे. क्या होगा? 1 और 1 होगा तो 135. क्या होगा? 90 रिमाइंडर. ओके, तो वी विल राइट दिस as 220 dividend is equal to 135 divisor into quotient, that is 1, plus remainder 90. ये यूक्लिड्स डिविजन लेम्मा. सो 225 और 135 का डिविजन लेम्मा लिख दिया है. अभी हम लोग क्या करते हैं? इधर 90 को 135 को फिर 90 से हम लोग डिवाइड करते हैं ना. यानी वी विल राइट 135 is equal to 90 into how much? One time na 90. Remainder 45. So 135 is equal to 90 into 1 plus 45. अभी हम लोग क्या करेगा? 45 से 90 को डिवाइड करेंगे. That is 90 is equal to 45 into how many times? 2 times exactly. 90 and the remainder becomes 0. 45 into 2 plus 0. So remainder 0 आ गया. इसलिए प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकता है. तो इधर जो कोशिएंट जो डिवाइसर जो है वो HCF होगा, यानी 45. 45 will be the HCF. Therefore HCF of 225 and 135 is equal to how much? 45. I think you understood. You can practice the remaining questions of NCERT books.